लीना का दिल उसकी गले में धड़क रहा था। जैसे ही कुहासा घना होने लगा, जैसे वह एक जीवित चीज की तरह उस पर रेंग रहा हो। उसने अपनी टांगों के चारों ओर लिपट लिया, ठंडा और घुटन भरा। वह हिल नहीं सकी। उसकी छाती ऐसी महसूस हो रही थी जैसे धुआं का वजन उसे कुचल रहा हो। उसकी सांसें उथली हो रही थीं। ठंडी हवा उसकी फेफड़ों में जलन पैदा कर रही थी। वह उसे महसूस कर सकती थी। उपस्थिति। कुछ देख रहा था, कुछ इंतजार कर रहा था। और फिर दूर से एक हल्का आवाज आई, एक फुसफुसाहट। उसका नाम। लीना। वह पलट गई। उसकी नाड़ी तेज हो गई। कुहासा इतना घना हो चुका था कि वह अपने चेहरे से 1 फुट भी आगे नहीं देख पा रही थी। फिर दूर से एक आकृति। वह जल्दी से हिल रही थी, जैसे हवा में एक साया रेंग रहा हो। वह इंसान के आकार की थी, लेकिन उसके अनुपात गलत थे। बहुत लंबी, बहुत पतली। उसकी बाहें बहुत लंबी थीं। उंगलियां हवा में पंजों की तरह फैल रही थीं। लीना का दम घुट गया। वह रुक गई और धीरे धीरे, एक अस्वाभाविक गति में, उसने अपना सिर उसकी ओर घुमा दिया। उसका चेहरा एक मुस्कान से फट गया। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन वह मुस्कान गलत थी। बहुत गलत। मुंह बहुत चौड़ा फैल चुका था। दांत हर दिशा में निकले हुए थे। उसकी आंखें काली, चौड़ी और खाली थीं, लेकिन वे उसे देख रही थीं जैसे वह उसकी आत्मा को देख सकती हो। लीना के पैरों ने जमीन से बंधे हुए महसूस किया। वह हिल नहीं सकती थी। कुहासा इतना घना हो चुका था कि वह जैसे किसी खाली जगह में फंसी हुई थी। फिर और आकृतियां। वे कुहासे से बाहर निकलीं, चुपचाप, एक एक करके। उनके चेहरे प्रकट हुए, विकृत, दर्द में मुड़े हुए। कुछ विकृत हो गए थे, आधे पिघले हुए। उनकी मांसपेशियां ऐसे लटकी हुईं जैसे वह हड्डियों से सड़ रही हो। वे वही मुस्कान पहने हुए थे। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आवाज उनमें से किसी एक से नहीं आई, वह सभी से आई। लीना की नाड़ी उसके कानों में गूंज रही थी। वह पीछे हट गई, लेकिन उसे ठंडी हड्डी जैसी हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। वह चिल्लाई, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं आई। ऐसा लगा जैसे हवा खुद घनी हो रही थी। उसे घुटन महसूस हो रही थी। कुहासा और भारी हो गया। फुसफुसाहटें तेज होने लगीं, एक ही ध्वनि में मिलकर गूंजने लगी। एक हमिंग, एक गीत। तुमने हमें सुना, तुमने हमें देखा, तुमने हमें बुलाया, तुम हमारी हो। एक विकृत आकृति करीब आई। उसकी उंगलियां बढ़ती चलीं और उसकी त्वचा में घुस गईं। दर्द तेज था, जैसे बर्फ उसकी नसों में जलन डाल रही हो। तुम अगली होगी, खाली तुम्हें ले जाएगा। लीना संघर्ष करने लगी। उसका शरीर जकड़ा हुआ था। ठंड धीरे धीरे उसके अंदर समा रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी त्वचा उधड़ रही हो, जैसे कुछ उसे अंदर से बाहर की ओर चीर रहा हो। फिर उसने देखा चिन्ह, वही हाथ की छाप उसकी कलाई पर जल रही थी। वह चमक रही थी, धड़क रही थी, जैसे वह जीवित हो। उसकी त्वचा कांपने लगी। फुसफुसाहटें अब उसकी सिर में एक कर्णकट आवाज बन चुकी थीं। और उस पल लीना ने समझा, कुहासा सिर्फ एक उपस्थिति नहीं था, यह एक भूख थी। एक भूख जो कभी खत्म नहीं हुई, जो इंतजार कर रही थी। इंतजार कर रही थी कि कोई उसे सुने। पहला एक इंसान के आकार में था, लेकिन दूसरा, दूसरा इसका हिस्सा बनेगा। लीना की दृष्टि धुंधली हो गई। उसे महसूस हुआ कि कुहासा उसके अंदर चला गया है, उसकी नसों में लपेट रहा है, उसके दिल के चारों ओर लपेट रहा है। अंधकार ने उसे निगल लिया और उसने देखा, उसका चेहरा खींच रहा था। उसकी मुंह की मुस्कान अजीब तरीके से फैली हुई थी, जैसे यह कुछ और हो। स्वागत है घर में। लीना ने एक जोर से झटका लिया। उसका शरीर भारी था, जैसे वह कई दिनों से पानी में डूबे हुए हों। उसकी पलकें झपकने लगीं और उसके आसपास की दुनिया सफेद धुंध से भरी थी। वह हिलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बाहें जमीन पर पिन की हुई थीं। ठंडे चिकने पत्थर ने उसकी त्वचा को छुआ। कुहासा घना और घुटन भरा, उसे एक कफन की तरह लपेटे हुए था। मैं कहाँ हूं? वह ध्यान से देखा, अपनी आंखों को झपकते हुए, जैसे उसके विचार खुद उसके ऊपर दबाव बना रहे थे। फिर उसने उन्हें देखा। आकृतियां। वहीं से वही विकृत आकृतियां निकलीं, जो कुहासे से बाहर निकली थीं। उसकी दृष्टि के ठीक बाहर खड़ी थीं। उनकी लंबी बाहें बाहर निकल रही थीं। उनके मुंह उसी अजीब मुस्कान में मुड़े हुए थे। वह चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी गला कसकर बंद हो गया था, जैसे कुछ उसकी आवाज को जकड़ रहा हो। उसकी त्वचा जलने लगी। उसकी कलाई पर निशान अभी भी हल्का सा चमक रहा था।
नहीं। उसकी आवाज एक कराह थी, मुश्किल से एक फुसफुसाहट। एक आकृति और पास आई। उसका चेहरा बदल रहा था। अब वह एक विकृत चेहरा नहीं था, बल्कि कुछ बहुत बुरा था। यह उसका चेहरा था। लीना का दिल धड़कते हुए रुक गया। जैसे ही वह प्राणी उसके पास झुका, उसकी आंखें खोखली और काली थीं, लेकिन उसकी मुस्कान उसके चेहरे पर फैली हुई थी। तुम जानना चाहती थी, अब तुम देखोगी। तुम अब इसका हिस्सा हो। लिना संघर्ष करने लगी। उस प्राणी को दूर धकेलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ पत्थर में घुलने लगे, जैसे जमीन उसे खा रही हो। खाली हमेशा जीतता है। ये शब्द उसकी दिमाग में गूंज रहे थे। सब कुछ डूबते हुए उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। दुनिया झुक गई। फुसफुसाहटें अब एक शोर बन गईं, जैसे यंत्रणा में डूबे हुए आत्माओं का कोरस। फिर कुहासा हिलने लगा और उसने सच समझा। वह इसके दिल में थी, खाली। यह सिर्फ कुहासा नहीं था। यह कोई असामान्य शक्ति नहीं थी। कुहासा जीवित था। यह प्राचीन था और यह भूखा था। लीना ने अपने हड्डियों में दर्द महसूस किया, जैसे कुछ उसके अंदर घूम रहा हो। कुछ अंधकारमय, कुछ गलत। खाली उसके अंदर था। उसकी नसों में दौड़ रहा था। उसकी डर, उसकी पीड़ा पर पल रहा था। तुम हमारे जैसा बन रही हो। उसने शब्दों को अपने सीने में महसूस किया। वे आवाज में नहीं थे, वे उसके अंदर थे। एक बीज जो गहरे भीतर बोया गया था, उसे कुछ ऐसा करने की ओर धकेल रहा था जिससे वह बच नहीं सकती थी। आकृतियां उसके चारों ओर चक्कर लगा रही थीं, जैसे गिद्ध। उनमें से एक ने उसका चेहरा छुआ। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी। छूने से ऐसा लगा जैसे ठंड का निशान छोड़ जाए। पहला कई में से। तुम हमेशा के लिए यहां रहने के लिए थी। उसकी दृष्टि घूमा। कुहासा उभरने लगा, उसकी दृष्टि को निगलता हुआ, जब तक केवल सफेद अनंत धुंध और उसके अंदर कुछ चिघड़े की भावना नहीं बची थी। वह हाम्फी महसूस करते हुए कि उसके फेफड़े कुहासा से भर गए। खाली की सांस। ये उसकी नसों में बर्फ की तरह रेंग रहा था, उसके अंगों के चारों ओर लपेटते हुए, जैसे एक परजीवी। खाली घर है। फुसफुसाहटें अब तेज हो रही थीं, उसकी मस्तिष्क की दीवारों को हिलाती हुई। उसके अंग अनियंत्रित हो रहे थे और उसकी सांसें तेज और बेढंगी हो रही थीं। कुहासा अब हर जगह था, उसके शरीर में, उसकी आत्मा में। हम खाली हैं, हम हर जगह हैं। तुम अब हमारे हिस्सा हो। लीना का शरीर जोर से झटका खा गया, जैसे कुछ अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। उसकी त्वचा टूटने लगी। पुराने आदमी की तरह नहीं, बल्कि ऐसा लगता था कि कुछ अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। नहीं, कृपया, नहीं। लेकिन फुसफुसाहटें चारों ओर थीं। फिर एक आवाज उठी, उसकी अपनी आवाज। मैं ही खाली हूं। सब्सक्राइबर्स, चीजें बढ़ रही हैं। क्या आप सोचते हैं लेना के साथ क्या हो रहा है? क्या वे खाली के साथ एक हो रही है या कुछ और घातक हो रहा है? अपने सिद्धांत कमेंट में डालें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होता है, तो उस सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें। एपिसोड 5 आ रहा है और कुहासा का पकड़ लेना पर और भी मजबूत होने वाला है।